अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 4-5 खबरें हैं जिसके बारे में आपसे बताऊंगा पूरा विस्तार से, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो आपने थंबनेल पे देखा है उसके बारे में भी पूरा आपसे ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अपने भारत में बड़े ही तेज़ी से कोरोना अपना जो है प्रसार कर रहा है और बड़ी ही तेज़ी से लोगों को फैल रहा है। और इसमें गलती हम ही आप लोगों की है कि हम लोग कायदे कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भारत में 2,16,000 के आसपास नए के कोरोना केस निकले हैं, नए कोरोना केस, और ये काफ़ी ख़तरनाक है। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अपने यूपी में भी, लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा रखा है इस कोरोना ने। ऐसे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि योगी जी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको पता ही होगा कि क्वारंटीन है और उनकी इलाज भी वहीं पे चल रहा है। ऐसे में दोस्तों यूपी सरकार की तरफ से एक फ़ैसला आया है, काफ़ी कड़ा फैसला आया है, और देखा जाए तो ये सही है, लेट आया लेकिन सही आया है। दोस्तों यूपी में रविवार को, यानी कि रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ख़ास ज़रूरी कामों को छोड़ के वैसे आप अपने घर से ना निकले, और लॉकडाउन ना भी हो तो वैसे बिना मतलब में घर से बाहर ना निकले जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला ये लिया है कि जो भी पकड़ा जाएगा बिना मास्क के, उससे पहली बार में तो 1,000 रुपये फ़ाइन लिया जाएगा, लेकिन अगर जो कहीं गलती से दोबारा पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपये फ़ाइन किया जाएगा। तो दोस्तों ये कम से कम पैसे देने के डर से ही लोग मास्क लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपने खबर, आपको मैं बता दूं, जो आपने थंबनेल पे देखा था खबर, वो खबर काफ़ी चौंकाने वाला है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को पता है कि कोरोना का टाइम है और इसमें कितना भी सगा हो अपना या अपना भाई ही क्यों ना हो, माँ हो, बाप हो, तो मरीज के साथ में एक आदमी हमेशा रहता है अदर बीमारी में। लेकिन ये कोरोना का मामला ऐसा है कि आप साथ में रह भी नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों मामला ये निकल के आ रहा है मध्य प्रदेश से, जो कि काफ़ी जो है चिंताजनक बात है और ये लापरवाही की सारी हदों को पार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मामला क्या आ रहा है कि 13 और 14 तारीख को दो बार एक ही आदमी को कोरोना पॉजिटिव, जिनका पहले से ही रिपोर्ट आया था और अस्पताल में भर्ती थे, उनको 13 और 14 तारीख यानी कि 2-2 दिन अस्पताल की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसे में आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके घर के या प्रियजन हैं उनको अगर जो खबर मिलती है ऐसी, तो कितनी बड़ी दुख की बात है। और ऐसे में आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों कोरोना के मामले में आदमी हमेशा अपने मरीज़ के साथ रह नहीं सकता। तो दोस्तों खबर क्या है आप स्क्रीन पे बगल में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लापरवाही की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। विदिशा जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक ऐसी ही बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब एक कोरोना मरीज को 2-2 बार मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों ये बड़े ही अपने आप में अजीबोगरीब मामला है। और मामला है दोस्तों विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीदार है, लेकिन उसमें भी ऐसी मामले पेश आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर के रहने वाले सुल्तानिया के रहने वाले गोरे लाल गौरी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, और जिसके बाद उन्हें विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि परिवारजनों को कंफ्यूज भी किया, और दुख भी कितना होगा जब आदमी सुनेगा कि उनके प्रियजन नहीं रहे। लेकिन दोस्तों उनके बेटे ने कहा कि नहीं, मैं अपने पापा को देखना चाहता हूं। तो दोस्तों जब मामला देखने की बात आई तो अस्पताल वालों ने जिस आदमी की रिपोर्ट बताई थी वो कोई और निकला, और जो जिसके बारे में बता रहे थे वो कोई और निकला। जिसको मृत घोषित कर रहे थे वो बंदा जिंदा निकला, और किसी और के बारे में परिवार वालों को खबर दिए जा रहे थे। तो ऐसे तो मामले दोस्तों सामने आ रहे हैं, और अस्पताल की हालत तो आपको पता ही होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार ने एक नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जो कि
बम्बई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, मजदूर हैं, प्रवासी हैं। तो ऐसे में आपने पिछले साल भी देखा ही होगा कि क्या हालात हुए थे, कैसे कैसे लोग पैदल, ट्रकों से, टेम्पू से चल चल के अपने अपने घर गए थे। तो कमोबेश मामला वैसा तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है और वैसे ही कानून भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक और नियम ये लागू किया गया है कि अगर जो आप प्रदेश से घर को जाते हो अपने यूपी में, चाहे किसी भी ज़िले में जाओ आप, तो आपको अगर जो कोई सिम्टम्स यानी कि जो कोरोना का सिम्टम्स, खांसी होता है, बुखार होता है, ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो आपको 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। अगर जो आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो भी आपको 7 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी शहर से जाएं यूपी में। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इतना ज़्यादा मामला निकलने के बाद भी सरकारों की आंख नहीं खुल रही है। रैली हो रही है, बंगाल में चुनाव चल रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है। हालांकि दोस्तों अब आपको बता दें कि जो कुंभ का मेला है उसके बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि साधु संतों ने कहा है कि कुंभ का मेला जल्दी ही 2 हफ्ते पहले ही ख़त्म कर लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि अपने भारत के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग भारतीय हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको जानकारी और आपको सोचना चाहिए कि कोई भी अगर जो ख़त्म होता है, यानी कि दोस्तों किसी की भी मृत्यु होती है, तो नुकसान अपने भारत का ही है, दुख सबको होगा। इस टाइम दोस्तों वैसे तो राजनेता हमेशा हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके अपना राजनीति चमकाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये वक्त नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में हम फंसें। अपने आप को सोचिए, समझिए, सतर्क कीजिए। अगर जो ज़िंदगी रही तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, गंगा स्नान या फिर इबादत करने का बहुत सारा मौका मिलेगा, ज़िंदा रहे तब। ऊपर वाला रब भी यही कहता है कि अगर जो तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, तो पहले अपने आप को बचाओ। इंसान को बचाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और दोस्तों यहीं आपको एक और बात बता दें कि जो बंगाल में चुनाव चल रहा है उसके बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी हो गई, या और कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 टाइम का चुनाव अभी बाकी है, 4 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। और ऐसे में ये कहना है कि एक ही बार में क्यों ना निपटा लिया जाए, और रैली नहीं करनी पड़ेगी और लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक बार में निपट जाएगा, काम ख़त्म। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो अपने भारत की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है उसको इस बात का समझ नहीं है, लोगों की ज़िंदगी का कोई फिक्र नहीं है। रैली और सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। हालांकि आपको पता है कि अगर जो मोदी जी एक बार इशारा कर दे कि नहीं एक ही बार में हो जाए, तो एक ही बार में हो जाएगा और लोगों की ज़िंदगियाँ कितने लोगों की बच जाएंगी। और आपको भी पता है कि सरकारी आंकड़ा क्या होता है। अगर जो 100 लोग ख़त्म होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो गिनती होती है 20 लोगों की। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं इसके मुताबिक। आपने यूपी में देखा ही होगा कि लखनऊ में जो शमशान घाट पे जो लाशें जलती हुई दिख रही थी, उसको भी यूपी सरकार ने टीन लगा के पूरी तरह से ग्राउंड करवा दिया है कि किसी को नज़र ही ना आए, और वहाँ पे कोरोना स्पॉट घोषित कर दिया गया है। अगर जो वहाँ पे कोई नज़र आता है या कोई जाता है, पत्रकार हो या कोई भी हो, तो उसके ऊपर आपदा एक्ट लगा के अंदर ठूस दिया जाएगा ताकि किसी को जानकारी ना पता लगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि आंकड़े छुपाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे किसी के भी घर का अगर जो गुजर जाता है तो तकलीफ़ जो है उतनी होगी, और ऐसे में लोगों के साथ धोखा भी होगा। तो सच्चाई को छुपाने से बेहतर है कि आप जो है ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान दें और काम पे ध्यान दें कि लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल और दवाई और मेडिसिन की ज़रूरत है कि लोगों की ज़िंदगी बचे। नहीं तो दोस्तों इतना ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है कोरोना के एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि अभी तो 2 लाख पर डे केस निकल रहा है, 2.25 लाख के करीब में पहुंच चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में 5 लाख से भी ज़्यादा मामला निकल सकता है पर डे। तो एक दफ़े को सोच के ही रूह जो है कांप उठती है। वहीं दोस्तों कल मैंने एक खबर दी थी आप लोगों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अगले महीने 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन चालू हो सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों हमारा तो काम है कि आप तक खबर पहुंचाना, जो भी
छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी खबर आए और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तो सबसे पहले खबर पहुंचाना हमारा जो है ज़िम्मेदारी बनता है, क्योंकि हमारे चैनल पे 50 से ज़्यादा % लोग कुशीनगर एयरपोर्ट की न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। और जो भी हमारे प्यारे भाई हैं, सऊदी हों, दुबई हों, उन सबको चाहत है कि जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। हमारी भी यही सोच है। तो ऐसे में एक भाई साहब हैं, अर्जुन कुमार भाई, इनका ये बगल में मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। इन्होंने कहा है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कन्फर्म आपको नहीं मालूम है तो बताते क्यों हैं। तो मेरा तो काम है भाई बताना, जो भी हो, छोटा बड़ा या बहुत ही बड़ा न्यूज़ हो, वो आप तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। बाकी आपकी अपनी राय है, बताते क्यों हैं। अगर जो हम बताएंगे नहीं तो आप तक पहुंचेगा कैसे। ठीक है, ये खबर मैंने कल ही आप लोगों को बता दी थी, लेकिन बहुत सारे चैनलों पे आज मिलेगा। तो ये तो हमारी ये उपलब्धता है कि जल्दी से जल्दी आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा मामला, और आपको कैसी लगी ये सब जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक और बात बता दें कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें हैं उसमें सफ़र करने वालों को 2 घंटे से कम का अगर जो सफ़र है तो खाना नहीं मिलेगा। इससे हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रोज़ा चल रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ सकता है। तो ऐसे में ध्यान ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं किसी और ख़बर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखिए, और जो भारत का जो इस टाइम आपदा आया है उसमें सहयोग कीजिए, सरकारों का साथ दीजिए, नियम कानून का फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी और ख़बर के साथ।